पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की गई है। तटबंध का निर्माण कर रहे मजदूरों पर पत्थरबाजी हुई। धारचूला में नेपाली तरफ से झूला पुल भी बंद कर दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ के धारचूला में, जहां नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की गई है। तटबंध का निर्माण कर रहे थे मजदूर और उन पर यह पत्थरबाजी हुई है। धारचूला में नेपाल की तरफ से झूला पुल भी बंद कर दिया गया। काम चल रहा था, तटबंध का निर्माण कर रहे थे वर्कर्स और उन्हीं पर पत्थरबाजी हुई है। नेपाल की तरफ से झूला पुल भी बंद कर दिया गया। नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी। धारचूला में नेपाल की तरफ से आए पत्थर। तटबंध का निर्माण कर रही कंपनी की तरफ आकर गिरे पत्थर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भारत और नेपाल के संबंधों में एक बार फिर से जहर घोलने की साजिश हो रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में जिस जगह भारत तटबंध का निर्माण कर रहा है, वहां पर नेपाल की तरफ से कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं। इन पत्थरबाजों ने भारतीय इलाके में तटबंध का निर्माण कर रही कंपनी की तरफ भी पत्थरबाजी की। इस वीडियो में ये पत्थरबाज साफ साफ दिख रहे हैं। इन्होंने नदी से पत्थर उठाए और फेंकने शुरू कर दिए। वीडियो में कई लोग पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग नदी के किनारे से कुछ ऊपर खड़े दिख रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग नदी के बीच में नजर आते हैं, जहां से वो पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं। भारत की तरफ से धारचूला में काली नदी पर तटबंध बन रहा है। नदी के कटान को रोकने और सुरक्षा के लिहाज से उटखोला में तटबंध का ये निर्माण किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूर जब तटबंध निर्माण के काम में लगे थे, तभी नेपाल की तरफ से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और यहाँ अफरा-तफरी मच गई। मजदूर पत्थरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। धारचूला में भारत सिर्फ अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है, मगर नेपाल की तरफ से कुछ शरारती तत्व लोगों को भड़काकर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की घटना के बाद अब धारचूला में काली नदी पर बना झूला पुल बंद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से झूला पुल को बंद किया गया है और इस पुल से होकर दोनों ही देशों के लोगों के बीच आवाजाही होती है। हर दिन हजारों लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल के बीच आवाजाही करते हैं, मगर अब नेपाल की तरफ से झूला पुल को बंद कर दिया गया है। इसके बाद अब ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि नेपाल की तरफ से बीते कुछ दिनों से लगातार पत्थरबाजी हो रही है। नेपाल की तरफ से कुछ लोग काली नदी के इस पार भारतीय क्षेत्र में पत्थर बरसा रहे हैं और इससे भारतीय क्षेत्र में काम कर रही कंपनी के वर्कर्स के सिर में भी चोट आई है। इसी दौरान पॉकलाइन मशीन को भी नुकसान पहुंचा है। भारत सिर्फ अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और ऐसे में उसका विरोध किस बात पर है, पत्थरबाजी के पीछे किसकी साजिश है, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। लोकल्स तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। हम लोग एक बार जिनको भी डाउट्स हैं उनको बुलाएंगे अपने ऑफिस में और सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। देहरादून से रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं और बीते कुछ दिनों से खबरें मिल रही हैं कि नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। इस मामले पर संज्ञान लिया गया क्या अब तक? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके के मामला आज दिन दोपहर 12 बजे के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि नेपाल की ओर से जिस तरीके की पत्थरबाजी की जा रही है, तो वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। माहौल में काफ़ी जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि बॉर्डर एरिया है और जो झूला पुल है जिसे बंद किया गया है, लेकिन अगर नेपाल की तरफ बात करें तो नेपाल और धारचूला में हज़ारों लोग जो है नेपाल से भारत और भारत से नेपाल की ओर जाते हैं। ऐसे में झूला पुल बंद करने के बाद जिस तरीके से वहाँ पर माहौल है, जो हालात है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ये
प्रशासन का भी है। हालांकि जो जिला प्रशासन की टीमें हैं, एसएसबी है, जो फोर्स है वो वहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि जो माहौल है वो बिगड़ने ना पाए। लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ पर तटबंध का निर्माण हो रहा है और उसके बाद जो लगातार नेपाल की ओर से बात की जा रही है कि वहाँ पर जिस काली नदी पर ये निर्माण है वो सीमा नेपाल की ओर आती है, यानी कि एक सीमा का विवाद है जो अक्सर बॉर्डर लाइन पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोनों जगह के जिला प्रशासनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आपस में बातचीत कर इस पूरे यहाँ पर जो जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं इनको कहीं ना कहीं सुलह समझौता कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है वहाँ पर जो कंपनी काम कर रही थी उसमें 3 से 4 जो वर्कर्स हैं वो घायल हुए हैं। वहाँ पर जो पॉकलैंड मशीन थी वो क्षतिग्रस्त हुई। और ऐसे में अगर हालात इस तरीके से होते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी धारचूला में इस तरीके के हालात बने थे जहाँ पर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की गई थी। और आज फिर हम देख रहे हैं कि दोपहर 12 बजे के बाद से लगातार इस तरीके की पत्थरबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब जिला प्रशासन का कहना है कि वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर भी नेपाल की ओर भी लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि आखिर जो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं ये कौन से लोग हैं या क्या ये कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरीके से वहाँ से पत्थरबाजी कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और मसला हो सकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉर्डर एरिया का मामला है। ऐसे भारत और नेपाल के बीच जिस तरीके से 12 बजे के बाद के जो हालात वहाँ पर बने हैं वो अपने आप में काफी गंभीर है। जिला प्रशासन का मामला है तो इस पर संज्ञान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्द से जल्द। बहुत धन्यवाद आपका रवि अपडेट्स पहुंचाने के लिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।